हेलो एवरीवन, क्लास 12th मैथ का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः √3 और 4 है और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल 6 हैं, तब सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमें दिया है उसे हम लिख लेते हैं। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण दिया हुआ है, यानी कि हमें मॉड वेक्टर ए का मान √3 और मॉड वेक्टर बी का मान 4 दिया हुआ है। उसके बाद हमें ये दिया हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल 6। अब हमें ये फॉर्मूला पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल होता है मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा, ये होता है। तो यहाँ से हम इन सब का मान रख देते हैं। तो इसका पहले हम कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मान रख देते हैं, ये कॉस थीटा इज इक्वल हो जाएगा, इसका मान 6 है अपान ये √3 और ये 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4√3, ये हो जाएगा। उसके बाद हम इसे कटा देंगे, ये कटेगा 2 से 3 बार में और ये 2 से 2 बार में। तो ये हो जाएगा यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल 3/2√3। तो यहाँ पे हमें तो कोई मान मिल नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये कॉस थीटा इज इक्वल हो जाएगा 3√3 अपान 2√3 इंटू √3। √3 से ऊपर नीचे मैंने गुणा कर दिया, कट जाएगा, कोई मान में अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये √3 और √3 ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कॉस थीटा इज इक्वल हो जाएगा 3√3 अपान 2 इंटू 3, ये हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल हो जाएगा 3√3 अपान 6, ये हो जाएगा। और ये 3 से 2 बार में कट जाएगा ये। अब यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल √3 अपान 2, ये किसका मान होता है, कॉस 30 का। तो यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल हो जाएगा कॉस 30। तो यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा और थीटा इज इक्वल आ जाएगा 30 डिग्री। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।